हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से और आज हम इस न्यूज़ की करने वाले हैं एनालिसिस। इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और जो भी ग्रामर के रूल है उन सभी को डिटेल में अच्छे से हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। चड्डा रिबर्ट्स आप क्रिटिसिज्म ओन पंजाब प्रोमिसेस कम बैक। अब देखो, यहाँ पर आया है चड्डा, तो यहाँ पर बात हो रही है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा को आप सभी जानते हैं, एक उभरते हुए नेता हैं और पंजाब के राज्यसभा के सदस्य हैं और ये आम आदमी पार्टी से हैं। तो चड्डा रिबर्ट्स, रिबर्ट का मतलब होता है खंडन करना, वापस जवाब देना। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और रोज़ बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है और ये हमेशा प्रेजेंट में ही लिखी हुई होती है, लेकिन एक्चुअली होती पास्ट की है। तो जैसे यहाँ पर आया है रिबर्ट्स, ये एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे पास्ट में ही। तो जैसे यहाँ पर आया है चड्डा रिबर्ट्स, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि जो राघव चड्ढा है उन्होंने क्या जवाब दिया, यानी कि उन्होंने खंडन किया। आप क्रिटिसिज्म, आप का मतलब हो गया आम आदमी पार्टी और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। ये अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लेना। यानी कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की आलोचना का जवाब दिया, उसका खंडन किया। यानी कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया था, यानी कि उनकी आलोचना की थी, तो उसका वापस जवाब दिया, उसका खंडन किया। ओन पंजाब, यानी कि पंजाब के बारे में। प्रोमिसेस, और उन्होंने क्या प्रोमिस किया, वादा किया। यहाँ पर एक्चुअली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्रोमिसेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, लेकिन इसे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रोमिसेस और वादा किया। कम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापसी, और क्या वापसी का वादा किया। तो इस पूरी हेडलाइन का मतलब होगा कि राघव चड्ढा ने पंजाब को लेकर आप की आलोचना का जवाब दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी की आलोचना का जवाब दिया और वापसी का वादा किया। और दोस्तों, इसमें 2-3 वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना। तो जो पहला वर्ड आया है रिबर्ट, इसको लिख लेना, इसका मतलब होता है खंडन करना। और जो अगला आया है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना, तो इसको भी लिख लेना। और ये क्या आया है कम बैक, यानी कि वापसी। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। रेस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म। अब देखो, रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। तो जब स्टार्टिंग में आईएनजी वाली फॉर्म आए तो उसको क्या ऐसे पढ़ेंगे कि करते हुए, जाते हुए, आते हुए। तो रेस्पॉन्डिंग यानी कि जवाब देते हुए, टू क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना का, तो आलोचना का जवाब देते हुए। दैट कि, अब देखो वो आलोचनाएं कौन सी थी कि ही डिड नॉट रेज पंजाब्स कंसर्न्स। ही डिड नॉट रेज। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। तो ही डिड नॉट रेज, और रेज का मतलब होता है उजागर करना, उठाना। तो ही डिड नॉट रेज यानी कि उन्होंने नहीं उठाया क्या चीज़, पंजाब्स कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, समस्याएं, यानी कि उन्होंने क्या पंजाब के जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनको नहीं उठाया इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में। तो इस प्रकार की क्या उनकी आलोचना की गई। तो उन आलोचनाओं का रेस्पॉन्स करते हुए, जवाब देते हुए साइड लाइन आम आदमी पार्टी, जिसे आप भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आया है साइड लाइन। साइड लाइन का मतलब होता है किनारे किया गया या फिर नज़रअंदाज किया गया। तो जो साइड लाइन आम आदमी पार्टी लीडर, यानी कि आम आदमी पार्टी के किनारे किए गए नेता, यानी कि जिनको नज़रअंदाज किया गया है, राघव चड्ढा, यानी कि जो राघव चड्ढा है, जिनको क्या नज़रअंदाज किया गया है, उन्होंने क्या ऑन संडे, यानी कि रविवार को शेयर्ड अ वीडियो, यानी कि उन्होंने क्या एक वीडियो शेयर किया। शोइंग हिज इंटरवेंशन। अब देखो, यहाँ पर आया है शोइंग, जो कि बना है शो से। शो का मतलब होता है दिखाना, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है। तो शोइंग यानी कि दिखाते हुए। हिज इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप या फिर दखल। तो जिसमें क्या है उनके हस्तक्षेप को दिखाते हुए, यानी कि उसमें क्या है उस वीडियो में उनका हस्तक्षेप दिखाया गया था। ओन की इश्यूज। अब देखो, वैसे की का मतलब होता है चाबी, लेकिन एक की का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो अमूमन न्यूज़पेपर में इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो की इश्यूज, और इश्यूज का मतलब होता है मुद्दे। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर। अफेक्टिंग द स्टेट, अफेक्टिंग का मतलब हो गया जो क्या है प्रभावित करने वाले। द स्टेट यानी कि राज्य को, तो जो राज्य को क्या प्रभावित करते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे, तो उनका क्या हस्तक्षेप करते हुए इस वीडियो में दिखाया गया था। तो कहने का मतलब है कि पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको संसद में नहीं उठाने की आलोचना का जवाब देते हुए, तो जो आम आदमी पार्टी के जो नज़रअंदाज किए गए जो नेता है, जिनका नाम है राघव चड्ढा, उन्होंने क्या रविवार को एक वीडियो साझा किया, शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने क्या है राज्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अपने हस्तक्षेप दिखाए।
तो उस वीडियो में क्या है, जो राज्य के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर क्या है, अपने हस्तक्षेप करते हुए दिखाए गए थे। इन द वीडियो, यानी कि वीडियो में द राज्यसभा एमपी फ्रॉम पंजाब, यानी कि पंजाब के जो राज्यसभा के जो सांसद है, एमपी का मतलब हो गया सांसद, तो वो क्या है, कैन बी सीन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी कैन बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो जैसे यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म आई है सीन, तो इसका मतलब है वो क्या है, सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो जो पंजाब की राज्यसभा के जो सांसद है, कैन बी सीन, यानी कि उन्हें देखा जा सकता है, रेजिंग इश्यूज। रेजिंग का मतलब हो गया कि उठाते हुए, और इश्यूज का मतलब हो गया मुद्दे, तो उन्हें क्या है, मुद्दे उठाते हुए देखा जा सकता है। रिलेटेड टू, अब वो मुद्दे कौन से हैं, रिलेटेड टू, यानी वो क्या है, संबंधित है किससे, डेप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब देखो डेप्लीटिंग का मतलब होता है घटते हुए या फिर कम होते हुए, और ग्राउंड वाटर लेवल्स का मतलब हो गया भूजल स्तर, यानी कि जो जमीन का जो पानी है, जो लेवल है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल्स। यानी कि वीडियो में राघव चड्ढा को जो मुद्दे उठाते हुए देखा जा सकता है वो किससे रिलेटेड थे, डेप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी कि घटते हुए भूजल स्तर से जुड़े। और क्या, भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह से जुड़े हुए, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। इन अदर स्टेट सेंट्रिक मैटर्स, इन अदर स्टेट सेंट्रिक, स्टेट सेंट्रिक का मतलब होता है राज्य से जुड़े हुए, तो अन्य जो राज्य से जुड़े हुए जो मैटर्स है, मामले हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, वो क्या है उस वीडियो में दिखाए गए थे। डिस्क्राइबिंग द वीडियो, अब देखो डिस्क्राइब का मतलब होता है बताना, वर्णन करना, और यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो जब भी आईएनजी वाली फॉर्म आए तो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि करते हुए, आते हुए, जाते हुए। तो यहाँ पर आया डिस्क्राइबिंग, यानी कि बताते हुए, वर्णन करते हुए। द वीडियो, यानी कि उस वीडियो को, इज़ अ स्मॉल ट्रेलर, यानी कि एक छोटा ट्रेलर बताते हुए, यानी कि जो वीडियो है उसको क्या है, एक स्मॉल ट्रेलर बताते हुए मिस्टर चड्ढा असर्टेड। अब देखो असर्ट का मतलब होता है कोई बात जोर देकर कहना, तो मिस्टर चड्ढा असर्टेड, तो जो मिस्टर चड्ढा है उन्होंने क्या जोर देकर कहा, दैट कि ही विल मेक अ कमबैक। अब देखो मेक कमबैक का मतलब होता है वापसी करना, और ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर का, तो ही विल मेक अ कमबैक, यानी कि वह वापसी करेगा। सेइंग, कहते हुए, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या ऐसे कह रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है, तो ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि क्या है, वह वापसी करेगा, कमबैक करेगा। और आगे ब्रैकेट में भी आया है कि फिल्म इज़ नॉट ओवर येट, यानी कि फिल्म अभी तक क्या है, पूरी नहीं हुई है, ओवर नहीं हुई है, अभी फिल्म बाकी है। तो ऐसा जो मिस्टर राघव चड्ढा है उन्होंने कहा। मिस्टर चड्ढा ऑल्सो सेड, यानी कि जो मिस्टर चड्ढा है, राघव चड्ढा, उन्होंने यह भी कहा। अब देखो एक चीज़ गौर करना, जब भी कोई सेंटेंस आए कि उन्होंने ऐसा कहा, जैसे ही सेड, सी सेड, और जैसे यहाँ पर आया है मिस्टर चड्ढा ऑल्सो सेड, तो जब भी सेड वर्ड आए तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। अब देखो जब उन्होंने ये बात कही या फिर ये बात बोली, तब उन्होंने एक्चुअली कोई बात बोली वो प्रेजेंट में बोली है, और सेड के बाद में अगर अगला जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कोमा में आए तो इसका मतलब वो एज इट इज़ लिखा गया है, जैसी बात उन्होंने बोली थी वैसा का वैसा लिखा गया है। और अमूमन बात प्रेजेंट में ही बोलते हैं, तो क्या प्रेजेंट में ही लिखी जाती है। अगर इन्वर्टेड कोमा में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इनडायरेक्टली लिखा गया है, वो फिर क्या है, पास्ट में लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आया है मिस्टर चड्ढा ऑल्सो सेड, यानी कि जो मिस्टर राघव चड्ढा है उन्होंने कहा, दैट कि पंजाब वोज। अब देखो यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तो यहाँ पर आया वोज, तो एक्चुअली उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि पंजाब वोज, यानी कि पंजाब था, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने एक्चुअली प्रेजेंट में ही बोला था कि पंजाब इज़। तो क्या ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इनडायरेक्टली लिखा गया है। ग्रामर में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसी का ये पार्ट है। तो यहाँ पर क्या इनडायरेक्टली लिखा गया है, इसीलिए इसको पास्ट में लिखा गया है, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट में ही। तो मिस्टर चड्ढा ऑल्सो सेड, तो जो राघव चड्ढा है उन्होंने यह भी कहा, दैट कि पंजाब वॉज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल टॉकिंग। पंजाब वॉज नॉट, यानी कि पंजाब नहीं है, जस्ट ए पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट। अब देखो पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और टॉकिंग का मतलब होता है चर्चा या फिर बातचीत, और पॉइंट का मतलब होता है विषय। यानी कि जो पंजाब है वो केवल क्या है, राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, पॉइंट नहीं है। फॉर हिम, यानी कि उनके लिए, बट लेकिन, हिज होम, यानी कि बल्कि उनका क्या घर है, ड्यूटी यानी कि उनका कर्तव्य है, सॉइल यानी कि उनकी मिट्टी है, जन्मभूमि है, एंड सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, और क्या उनकी आत्मा है। तो राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब उनके लिए केवल क्या है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनका घर, कर्तव्य और क्या उनकी आत्मा है। द आप हैज़ नॉट रिएक्टेड,
यानी कि जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, हैज़ नॉट रिएक्टेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई रिएक्टेड। तो जो आम आदमी पार्टी है हैज़ नॉट रिएक्टेड, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। तो क्या है, आप पार्टी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है टू द वीडियो येट, यानी कि इस वीडियो पर। तो आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो पर क्या है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मिस्टर चड्डाज रिमार्क्स। अब देखो रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी या फिर बयान। तो जो मिस्टर चड्डा के जो बयान हैं, फॉलोड आफ्टर, फॉलोड आफ्टर का मतलब होता है कि बाद में आना, किसी चीज़ के बाद में। तो जो मिस्टर चड्डा के जो बयान हैं वो क्या है, बाद में आए। किसके बाद में? आप ऑन थर्सडे रिमूव्ड हिम, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने क्या, थर्सडे यानी कि गुरुवार को रिमूव्ड हिम, यानी कि उन्हें हटा दिया। किससे? एज इट्स डिप्टी लीडर इन द राज्यसभा। एज इट्स डिप्टी लीडर, डिप्टी लीडर का मतलब होता है उपनेता, यानी कि वो क्या उपनेता थे इन द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के उपनेता थे। तो उस पद से उन्हें क्या हटा दिया गया। उसके बाद में क्या है, उनका यह बयान आया। आफ्टर विच, जिसके बाद द MP सेड, तो जो राघव चड्डा है सांसद, उन्होंने कहा ही हैड बीन साइलेंस्ड। अब देखो साइलेंस का मतलब होता है चुप होना या फिर चुप करना। और ये जो सेंटेंस है ही हैड बीन साइलेंस्ड, एक्चुअली ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को सेंटेंस को हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि कर दिया गया था, भेज दिया गया था, तो इस प्रकार से पढ़ना है। तो ही हैड बीन साइलेंस्ड यानी कि उन्हें चुप करा दिया गया था। नॉट डिफीटेड, और डिफीट का मतलब होता है हराना, तो नॉट डिफीटेड, लेकिन क्या है, हराया नहीं गया था। तो ये बात एक्चुअली उन्होंने बोली तो प्रेजेंट में थी, जैसे इसमें आया ना कि द MP सेड, यानी कि MP ने कहा, तो उन्होंने एक्चुअली ये बात प्रेजेंट में बोली थी कि क्या उन्हें चुप करा दिया गया है लेकिन हराया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली लिखा गया है, इसलिए क्या हैड बीन आया है। अगर डायरेक्टली आता तो हैज़ बीन आता यहाँ पर। तो उनका यह बयान तब आया जब क्या है, आप पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में जो उपनेता का पद है वहाँ से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें चुप कराया गया है, हराया नहीं गया। द पार्टी ऑल्सो लॉन्च्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट का, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना। तो क्या है, पार्टी ने शुरू कर दिया इन ऑल आउट अटैक। ऑल आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, और अटैक का मतलब होता है हमला या फिर आलोचना। तो पार्टी ने क्या है, पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया। अक्यूजिंग मिस्टर चड्डा, यानी कि मिस्टर चड्डा पर आरोप लगाते हुए। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो मिस्टर चड्डा पर आरोप लगाते हुए। ऑफ साइंग अवे। अब देखो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई है साई अवे। साई अवे का मतलब होता है बचना या फिर पीछे हटना। तो यहाँ पर ING वाली फॉर्म आई है साइंग अवे, यानी कि पीछे हटते हुए, बचते हुए। फ्रॉम रेजिंग पंजाब्स इश्यूज, फ्रॉम रेजिंग यानी कि उठाने से, पंजाब्स इश्यूज यानी कि जो पंजाब के जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, उनको उठाने से बचने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने क्या है, पूरी तरह से हमला शुरू कर दिया। इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में। एंड इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इसके बजाय। इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब होता है शामिल होना, इसके बजाय कि वो क्या है, शामिल हैं। सॉफ्ट PR, सॉफ्ट का मतलब होता है हल्का, और PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस, यानी कि जनसंपर्क या फिर छवि बनाना। तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा कि जो राघव चड्डा है वो तो क्या है, पंजाब के जो मुद्दे हैं उनसे तो क्या बच रहे हैं, उनको उठाने के बजाय वो क्या है, वो तो क्या इंगेज हैं सॉफ्ट PR में, यानी कि क्या है, अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो। मिस्टर चड्डा हैज़ रिलीज्ड, यानी कि मिस्टर चड्डा ने रिलीज किए हैं, जारी किए हैं 3 वीडियोज़, यानी कि 3 वीडियोज़। सिंस यानी कि के बाद से। द अनाउंसमेंट ऑफ हिज रिमूवल, अनाउंसमेंट का मतलब हो गया घोषणा, ऑफ हिज रिमूवल, रिमूवल का मतलब हो गया हटाए जाना। तो क्या है, उनके हटाए जाने की घोषणा के बाद उन्होंने क्या 3 वीडियो जारी किए हैं। अब देखो आगे का जो सेंटेंस है वो लिखा गया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो इसका मतलब है कि जैसा उन्होंने बोला था वैसा का वैसा एज इट इज लिखा गया है, यानी कि ये क्या डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। तो आई गो टू पार्लियामेंट, यानी कि मैं संसद जाता हूँ। अब देखो इसको प्रेजेंट में ही लिखा गया है, अगर इनडायरेक्टली लिखते तो पास्ट में लिखते, तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट में लिखा गया है। तो आई गो टू पार्लियामेंट यानी कि मैं संसद जाता हूँ। टू क्रिएट इम्पैक्ट, क्रिएट इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो क्या है, मैं संसद में क्या है, प्रभाव डालने के लिए जाता हूँ। नोट रकस, रकस का मतलब होता है हंगामा। तो क्या है, मैं तो क्या प्रभाव डालने के लिए संसद में जाता हूँ, ना कि हंगामा करने के लिए। ही सेड ऑन सैटरडे,
उन्होंने क्या शनिवार को ऐसा कहा। डिसमिसिंग, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। तो क्या खारिज करते हुए, द एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो क्या आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। एंड मेंटेनिंग, अब देखो मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो बनाए रखते हुए, दैट कि हिज फोकस हैज़ बीन ऑन रेजिंग पब्लिक इश्यूज। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, हैज़ बीन, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या है, हिज फोकस हैज़ बीन ऑन रेजिंग, यानी कि उनका जो फोकस है, ध्यान है, वो क्या है, रेजिंग पर रहा है, उठाने पर रहा है। क्या चीज़, पब्लिक इश्यूज, यानी कि जनता के मुद्दे। तो उनका ध्यान जनता के मुद्दे उठाने पर रहा है। ही ऑल्सो रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना। तो उन्होंने क्या है, ही ऑल्सो रिजेक्टेड, उन्होंने क्या खारिज भी कर दिया द पार्टीज चार्जेस। चार्जेस का मतलब होता है आरोप। तो उन्होंने क्या है, पार्टी के जो चार्जेस हैं, आरोप हैं, उनको भी क्या है, खारिज कर दिया। एज लाइज अगेंस्ट हिम, लाइज का मतलब होता है झूठ। तो क्या अपने खिलाफ झूठ बताया कि ये जो आरोप हैं वो क्या है, सारे के सारे झूठे हैं। तो दोस्तों यहीं समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।